Hello viewers, my name is Mohammad Shahroz and you are watching my channel Physics with Shahroz and I hope you all are fine. आज से हम जो है 11th क्लास की फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेचर ऑफ लाइट। अच्छा, कहीं बुक्स में लिखा होता है इस चैप्टर का नाम नेचर ऑफ लाइट, कहीं लिखा होता है वेव एंड ऑप्टिक्स और कहीं पे गिवन होता है फिजिकल ऑप्टिक्स। तो बेसिकली चैप्टर के नाम थोड़े अलग हैं, लेकिन इन तीनों जहां चैप्टर के नाम होंगे उनमें टॉपिक्स तकरीबन सेम होंगे। पहली बात, आज के वीडियो लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो ये बताया जाएगा, ये डिस्कस किया जाएगा कि लाइट क्या होती है, लाइट किस तरीके से सोर्स से आप तक पहुंचती है और किस साइंटिस्ट ने क्या थ्योरी दी। सो लेक्चर को समझने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना ज़रूरी है कि हमारी यूनिवर्स में दो किस्म के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। रोशनी या लाइट जो प्रोड्यूस होती है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होती है, यानी आप कह सकते हैं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या ल्यूमिनस बॉडीज वो होती है जो खुद से अपनी रोशनी प्रोड्यूस करें, उन्हें हम क्या कहेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे स्टार हमारे पास ल्यूमिनस है, बर्निंग आप कह सकते हैं कि बर्निंग कैंडल हमारे पास क्या है, ल्यूमिनस है। और अब ये कह सकते हैं कि फ्लेम भी आपके पास या बल्ब जो है वो भी आपके पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। दूसरे क्या होते हैं, दूसरे होते हैं नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस वो होते हैं जो खुद से अपनी रोशनी प्रोड्यूस ना कर सकें। जैसे कि मैं जो हूं वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हूं, मुझे देखने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी रोशनी की, या फिर मेरा हाथ में जो मार्कर है ये भी क्या है, नॉन ल्यूमिनस है, क्योंकि इसे भी देखने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी या मुझे जरूरत पड़ेगी ल्यूमिनस बॉडी या रोशनी की। तो होता क्या है बेसिकली कि जब भी आप नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखना चाहेंगे आपको वहां पे ल्यूमिनस बॉडी की जरूरत पड़ेगी। अब ये दिखते किस तरीके से हैं कि लेट्स सपोज कि ये मेरे पास कोई सरफेस आ गई, ये है नॉन ल्यूमिनस सरफेस, और दूसरा मेरे पास क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट जो होता है वो हमेशा ल्यूमिनस होगा, ठीक है, क्योंकि खुद से रोशनी प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखें होता क्या है कि सोर्स से लाइट इस मीडियम तक पड़ रही है, इस मीडियम तक पहुंच रही है, फिर क्या होगा, इस मीडियम से लाइट टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंख तक पहुंचती है, इस तरीके से या इस रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से हमारी आंखों में किसी भी ऑब्जेक्ट का विजन प्रोड्यूस होता है। बात समझ आई? ठीक है, तो ये सिंपल आपको मैंने बेसिक सी बात बता दी। अब देखें दूसरी बात क्या है, लाइट क्या होती है, लाइट किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। मैं यहां पे लिख देता हूं, लाइट की डेफिनेशन सबसे पहले लिखता हूं कि light, it is a form of energy which produce सेंसेशन ऑफ विजन। कि लाइट हमारे पास क्या है, एनर्जी की फॉर्म है जो कि सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस करेगी। अब इसे सेंसेशन ऑफ विजन क्यों कहा जा रहा है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे टोटल 5 सेंसेस होते हैं, जिनमें से एक है सेंस ऑफ टेस्ट, एक है सेंस ऑफ टच, एक हमारे पास है सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ हेयरिंग
और लास्ट हमारे पास क्या है, सेंस ऑफ विजन या फिर सेंस ऑफ साइट। ठीक है, इसलिए क्या कहा जाता है कि लाइट हमारे पास एनर्जी की फॉर्म है जो कि देखिए यहां पे लिखा है सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस करती है। क्लियर। अब देखें दूसरी बात यह है कि लाइट किस तरीके से सोर्स से आप तक पहुंचेगी। इस चीज को ऑब्जर्व किया है डिफरेंट साइंटिस्ट ने और डिफरेंट थ्योरीज दी हैं। सबसे पहली जो थ्योरी दी थी वो दी थी न्यूटन ने, जिसे कहा जाता है न्यूटन्स कॉर्पस्कल्स थ्योरी। न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी। न्यूटन ने क्या बताया कि लाइट जो ट्रेवल करती है सोर्स से आप तक, जब लाइट ट्रेवल करेगी तो वो टाइनी पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। तो आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन कॉर्पस्कल थ्योरी, न्यूटन्स कॉर्पस्कल थ्योरी, लाइट ट्रेवल in form of tiny particles। एग्जाम्पल देता हूं, देखें ये मेरे पास क्या आ गया, एक टॉर्च है जो कि आप कह सकते हैं ये सोर्स ऑफ लाइट आ गई। ठीक है, अब टॉर्च से लाइट जो है इस वॉल तक पहुंचेगी। अब देखें ये लाइट जब सोर्स से निकल रही है तो न्यूटन ने ये कहा ये बहुत सारे टाइनी पार्टिकल से मिलके बनी है। सही है। अब देखें टाइनी पार्टिकल्स, जैसे बॉल की अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो जो है एक पार्टिकल की तरह आप कह सकते हैं। जैसे बॉल जब दीवार पे आप हिट करेंगे बॉल को तो बॉल जो है दीवार से टकराने के बाद बाउंस बैक होगी। ऐसे न्यूटन ने बताया कि जब ये टाइनी पार्टिकल्स किसी ऑब्जेक्ट तक पहुंचते हैं तो उसके बाद क्या होते हैं, बाउंस बैक होते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। पहली बात। दूसरी बात ये, अकॉर्डिंग टू न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी, कि जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो जो है बेंड हो जाती है। क्लियर। तो देखें न्यूटन की जो थ्योरी है रिलेटेड टू लाइट, तो वो क्या बताती है कि लाइट आपके पास टाइनी पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है और उन टाइनी पार्टिकल्स को कहा जाता है कॉर्पस्कल्स। न्यूटन की थ्योरी दो प्रोसेस को एक्सप्लेन करेगी। एक आपके पास है रिफ्लेक्शन, दूसरा प्रोसेस है रिफ्रैक्शन। तो यहां जो मैंने लाइट को बेंड किया है, इस बेंडिंग ऑफ लाइट को आप रिफ्रैक्शन कहेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि लाइट में इंटरफेरेंस भी प्रोड्यूस होता है। एक प्रोसेस के नाम ले रहा हूं, इंटरफेरेंस भी होती है लाइट की, डायफ्रैक्शन भी होती है, पोलराइजेशन भी होती है। तो न्यूटन की जो थ्योरी है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को बता सकती है, लेकिन जो अदर प्रोसेस हैं जिसमें डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, इन तीन प्रोसेस को न्यूटन की ये थ्योरी बताने में फेल हो गई। तो लाइट या ये लाइट के बिहेवियर हैं, ठीक है ना, जो लाइट में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, लाइट की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। अब देखें दूसरी हमारे पास थ्योरी कौन सी है, हाइगन्स वेव थ्योरी। हाइगन्स वेव थ्योरी। हाइगन ने क्या बताया कि लाइट जो है वो पार्टिकल की फॉर्म में नहीं, वेव की फॉर्म में प्रोपगेट या वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। यानी सोर्स से जब आप तक लाइट पहुंचती है वो किस फॉर्म में पहुंचेगी, वेव्स की फॉर्म में पहुंचेगी। तो बेसिकली मैं यहां लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स वेव थ्योरी,
या हाइगन वेव थ्योरी कह सकते हैं आप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू Huygens theory of light, light travel in form of waves। अच्छा, इसी हाइगन की वेव थ्योरी को आगे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। पूरा आपके पास एक टॉपिक है हाइगन्स प्रिंसिपल, जिसे इस लेक्चर के बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं हाइगन्स वेव थ्योरी को डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ यही समझेंगे कि हाइगन ने यह बताया कि लाइट जो है वो सोर्स से आप तक जो पहुंचती है वो वेव की फॉर्म में पहुंचती है। जैसे कि हम जानते हैं कि साउंड एनर्जी है, और इसी तरीके से हाइगन ने यह बताया कि वेव की फॉर्म में या लाइट जो है, जैसे साउंड आप तक पहुंचता है वेव की फॉर्म में, ऐसे ही लाइट भी आप तक वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। और हम जानते हैं कि साउंड जो है वो एनर्जी है, वेव्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। तो वहां देखें, मैंने बताया था ना कि लाइट जो है वो एनर्जी की फॉर्म है। तो यहां देखें, वेव्स की फॉर्म में जब प्रोपेगेट या ट्रेवल कर रही है तो लाजमी सी बात है एनर्जी भी ट्रांसफर करेंगी, बिकॉज वेव कैरीज एनर्जी या वेव ट्रांसफर एनर्जी। क्लियर? नाउ न्यूटन कार्पसल थ्योरी हो गई, हाइगन्स वेव थ्योरी हो गई, तीसरी आपके पास क्या है? मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल्स थ्योरी। मैक्सवेल ने हमें क्या बताया कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती हैं जिन्हें ट्रैवल करने के लिए या प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो अभी तक मैंने कितनी थ्योरी बताई? 3 थ्योरी बताई। न्यूटन कार्पसल थ्योरी, हाइगन्स वेव थ्योरी, तीसरी क्या है? मैक्सवेल थ्योरी। एक और साइंटिस्ट है जिसे आप कहते हैं मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने भी थ्योरी दी जिसे आप कहते हैं, मैक्स प्लैंक ने दी जिसे आप कहते हैं कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लैंक ने हमें यह बताया कि लाइट कंसिस्ट एनर्जी पैकेट्स, कि लाइट जो है वो एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में आप तक पहुंचेगी, और उन एनर्जी पैकेट्स को कहा जाता है क्वांटा या क्वांटम, ठीक है। तो आप देखिए, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या क्या बताती है कि लाइट जो है वो एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, या इट कंसिस्ट टाइनी पार्टिकल्स विच इज नोन एज एनर्जी पैकेट्स या एनर्जी पैकेट्स एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी पैकेट का फॉर्मूला यानी लाइट की एनर्जी पैकेट्स या बंडल्स की फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, तो E इज इक्वल टू HF। ये उस एनर्जी पैकेट का एक एनर्जी पैकेट का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। हमारे पास हम जानते हैं कि लाइट में नंबर्स ऑफ एनर्जी पैकेट्स होते हैं, N इज इक्वल टू HF। N आपके पास नंबर्स ऑफ एनर्जी पैकेट आ गया, H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, और F आपके पास क्या आ गया बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। कितनी थ्योरी बता दी अभी तक? मैंने आपको बताई है 1 2 3 थ्योरीज मैंने बता दी, सॉरी 4 थ्योरी मैंने बता दी। पहली थ्योरी मैंने बताई थी न्यूटन कार्पसल थ्योरी, जिसने सिर्फ यह बताया कि लाइट जो है वो ट्रेवल करती है टाइनी पार्टिकल्स की फॉर्म में। दूसरी मैंने थ्योरी क्या बताई? हाइगन्स वेव थ्योरी।
हाइगन वेव थ्योरी क्या कहती है कि लाइट जो है सोर्स से आप तक वेव की फॉर्म में प्रोपगेट या ट्रेवल करती है। तीसरी मैंने क्या बताई, मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल ने यह बताया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और चौथी कौन सी है, मैक्स प्लैंक थ्योरी या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो कि यह बताती है कि लाइट जो है एनर्जी पैकेट्स या एनर्जी बंडल्स की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। और उस एनर्जी पैकेट का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू HF। फॉर नंबर्स ऑफ एनर्जी पैकेट्स E इज इक्वल टू N नंबर्स ऑफ एनर्जी पैकेट, E इज इक्वल टू NHF। क्लियर। और इन्हीं एनर्जी पैकेट्स को कहा जाता है फोटॉन्स या क्वांटा। क्लियर। अब देखें, हम जानते हैं यहां पे अभी तक लाइट की वेव नेचर को भी बताया गया, लाइट की एनर्जी पैकेट या पार्टिकल नेचर को भी बताया गया। बाद में यह पता चला कि लाइट की दो नेचर हैं, कि लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है और पार्टिकल्स की फॉर्म में भी ट्रेवल करती हैं। लेकिन ये कभी भी एक साथ दोनों स्टेट में नहीं मिलेगी। या तो आपको लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आप कह सकते हैं कि लाइट आपके पास जो है या तो पैकेट्स की फॉर्म में, एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में या पार्टिकल्स की फॉर्म में मिलेगी, या फिर आपको वेव की फॉर्म में मिलेगी। अब देखें, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, इसीलिए इसे कहा जाता है डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट कंसिस्ट डुअल नेचर, लाइट की दो नेचर हैं, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। अच्छा, अब देखें, इस चैप्टर के अंदर लाइट की पार्टिकल नेचर को डिस्कस नहीं किया गया। इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया है सिर्फ और सिर्फ लाइट की वेव नेचर को, जिसमें वेव नेचर के अंदर प्रोसेस कौन कौन से होंगे। इंटरफेरेंस होता है, डायफ्रैक्शन होता है, पोलराइजेशन होता है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है। ये सारी की सारी लाइट की वेव नेचर है जो कि इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की गई हैं। उम्मीद है आप सब ने ये लिख लिया होगा, क्योंकि अब जो है हमें लेक्चर को आगे बढ़ाना है, क्योंकि इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। क्योंकि पहला टॉपिक हमारा हाइगन्स है। हाइगन वेव थ्योरी को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें समझनी हैं, और वो क्या है मैं लिख देता हूं सबसे पहले। उम्मीद है लिख लिया होगा, क्योंकि अब मैं जो है वो इसे इरेज करूंगा